अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज़्ज़म अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं हूं इमरान अल्लाह, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव आर्या शोज मिरर टू फेक एक्टिविस्ट इस्लामिस्ट ओवैसी। तो भाई इसका पहला जो पार्ट हम कर चुके हैं ऑलरेडी, हाँ। तो आज दूसरा इसका हिस्सा है। तो वीडियो देखते हैं और अपना बयान कर देंगे। कौन हम करते हैं? 1 2 3 स्टार्ट। बैड वर्ड। सेक्युलरिज्म जो है ना, एक कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट बुरा नहीं है वैभव, अगर आप देखें सेक्युलरिज्म। पर सेक्युलरिज्म गाली कैसे बन गई इंडिया में? सेक्युलर बोलते हैं ना लोग, लिखते हैं SIC के सेक्युलर। ये गाली कब से बन गई? मैं आपको बताता हूं गाली कब से बन गई। वही माइंडसेट है कि नुपुर शर्मा व्यक्ति विशेष नहीं है। नुपुर शर्मा इज अ रिएक्शन। एक कम्युनिटी पत्थर फेंकेगी, कल जाके मैं बता रहा हूं आपको, और ये हो रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, हो रहा है। नुपुर शर्मा तो एक लड़की है ना, आप उसको 2 मिनट में खोने। कल जाके 3 लाख लड़कियां दुर्गा वाहिनी ज्वाइन करेंगी, आप किस किस को रोकोगे बताओ? आप रोक लोगे उनको? आप रोक लोगे? आप नहीं रोक पाओगे। लड़के कहते हैं 5 लाख लड़के में बजरंग दल ज्वाइन करना, आप रोक लोगे उनको? फिर क्या होगा समाज में? क्योंकि देखो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि दोनों तरफ से जब इज्जत होगी ना, तब बात बनेगी। किसी को भी मैं कह रहा हूं, इतना दीवार से मत लगाओ कि वहां से रिएक्शन आए। इतना दीवार से मत लगाओ। अगर कोई भी मुस्लिम नेता या मुस्लिम प्रीचर या जो भी आलिम हो, या कोई भी जिसको कहते हैं ना कि हाफिज हो, हाफिजुल कुरान हो, जो भी हो, जिसको पता है हदीस के बारे में, अगर वो कहते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने ये बोला था कि सारे रिलीजन्स की इज्जत, जो खुद कहते हैं, मैंने तो नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बोला, बिकॉज आई एम नॉट अ मुस्लिम, आई डू नॉट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान और हदीस। पर जिन लोगों को समझ है कुरान हदीस की, जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, अगर ये कहते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद ने बोला कि सबकी इज्जत करो, तो आप हमारी बात नहीं, कम से कम अपने प्रॉफिट की बात मानिए, क्योंकि जरूरी है। ये आपसी अंडरस्टैंडिंग इस मुल्क में बहुत जरूरी है। वैभव, पता है क्या है? वी आर हेडिंग टुवर्ड्स वेरी डेंजरस टाइम्स, राइट? अब एक बात बताइए, हरिद्वार में जो बोला था कि मुसलमानों को मारो वगैरह, तो लोगों ने बोल दिया कि ये गलत है, और बाहर विदेशों तक पहुंच गई बात, और यूनाइटेड नेशंस में लोगों ने बोल दी, और ठीक है। मैं आज कहता हूं कि जो हरिद्वार में बोला गया गलत था, नहीं बोलना चाहिए था। दैट वॉज एन ओपन कॉल टू वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज, एंड दिस कैन नॉट बी कंडोन्ड। आई डोंट लाइक इट, आई डोंट अप्रिशिएट इट, पुट द पीपल इन जेल। 2 हूट्स आई गिव यार, जो भी आप पकड़ के अंदर डालो, उसको टाइट करो, ठीक है? लेकिन जब ओवैसी ये कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, फिर हम इन 100 करोड़ हिंदुओं को बताएंगे, दैट इज ऑल्सो कॉल टू जेनोसाइड। राइट थिंकिंग पीपल लाइक मी, जो कहते हैं कि वी सपोर्ट सेक्युलरिज्म, राइट थिंकिंग पीपल लाइक मी, जो बैलेंस बना के चलना चाहते हैं, जो एक्सट्रीम व्यूज जिनकी है भी नहीं, और अगर इक्का दुक्का होंगी वो उसको जाहिर नहीं करते, जो एक मिडिल पाथ लेना चाहते हैं, जो सेंटरिस्ट्स हैं, राइट? आप उनको धक्का दे रहे हो। मुझे नहीं लगा था वैभव, मुझे 5 साल हो गए मीडिया में, राइट? और वैभव, मैंने ऐसा वीडियो कभी नहीं बनाया। आप जानते हैं हम लोग जियोपॉलिटिक्स, हम कभी धर्म की बात नहीं करते, हम कभी मजहब की बात नहीं करते, हम कभी इन सब चक्करों में पड़ते ही नहीं है। और अगर हम बात भी अगर करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट मुस्लिम ब्रदरहुड इन द जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। हमने कभी रिलीजन की बात नहीं करी, क्योंकि प्लेटफॉर्म है ही नहीं। लेकिन यार देखो ना, बात यह है कि आप किसी को इतना दीवार से क्यों लगाओ कि बंदा फिर परेशान होकर आगे आ जाए? क्यों करना चाहते हो? व्हाई डू यू वांट अ कन्फ्रंटेशन इन द फर्स्ट प्लेस? डोंट डू इट, बिकॉज देयर विल बी रिपरकशंस क्या होंगे पूरे समाज में, ठीक है? मुझे नहीं पता कि जब से नुपुर शर्मा का केस हुआ और जब से स्टोन पेल्टिंग हुई है जुम्मे की नमाज के बाद, कितने लोग गए होंगे और कितने लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ होगा, और ये देश के लिए ठीक नहीं है। आपसी मोहब्बत, आपसी प्यार, आपसी अंडरस्टैंडिंग, आपसी इज्जत, सबसे बड़ी बात आपसी इज्जत, ये बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगा कि दिल्ली के जामा मस्जिद के तो इमाम साहब हैं, और बड़े खानदानी किस्म के आदमी, ही कम्स फ्रॉम अ लॉन्ग लीनियज। मैं चाहता हूं कि इमाम साहब जामा मस्जिद बोलें, एक फतवा निकालें, और ये बोलें कि साहब, ये जो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलते हैं टेलीविजन पे या कहीं पर भी, ये भी गलत है, नहीं होना चाहिए, इनको भी सजा दो। अभी उन्होंने बोल दिया नुपुर शर्मा को हैंग करो, जान से मार दो नुपुर शर्मा को,
ठीक है, कोई बोल रहा है नुपुर शर्मा का सर काट के लाओगे हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, ठीक है। अंबानी तो हिंदू है, अदानी तो हिंदू है, आप क्या चाहते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कभी ऐसा होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। मैं आपको एक एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूं। अंबानी अदानी को छोड़ दीजिए ना, कोने में डालिए उनको। आप क्या चाह रहे हैं? दिल्ली का कोई सेठ जो चावड़ी बाजार में जिसका होलसेल का बिजनेस है, जो कि 500 करोड़ 600 करोड़ का आसामी है, वो बोलेगा कि हाँ मैं 10 करोड़ देता हूं, जरा इस फलाने क्लेरिक का सर लेकर आओ। ये कहां रुकेंगी ये चीजें भाई? Where will these things stop? You can't have open। अगर हरिद्वार गलत था, कॉल टू वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम्स, और मैं कह रहा हूं गलत था, मैं खुद कह रहा हूं आज वो गलत था। यू कैन नॉट हैव कॉल्स फॉर वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज। तो ओवैसी का गलत क्यों नहीं था यार? मेरा ये सवाल है, ओवैसी का गलत क्यों नहीं था? मेरी लड़ाई बराबरी की, मेरी लड़ाई ये है ही नहीं कि मैं तुमसे बेहतर हूं यार। मैं नहीं हूं तुमसे बेहतर, मुझे नहीं बनना तुमसे बेहतर, मुझे तुमसे अच्छा नहीं बनना है। मेरा मजहब हिंदुइज्म तुमसे अच्छा नहीं है, मैं नहीं चाहता तुमसे अच्छा हो, मैं बराबरी चाहता हूं, मेरी लड़ाई बराबरी की है। पर आप इतना दीवार से मत लगाओ यार किसी को कि रिएक्शन हो जाए। मुझ जैसा बंदा जिसने कभी आज तक बात नहीं करी, लोग मुझे कहते हैं राइट विंग, कोई कहता है ये, कोई, तो मैंने तो आज तक कोई वीडियो नहीं बनाया, मैंने तो आज तक कुछ नहीं करा। पर एक लेवल है ना, एक लेवल है। मैं सवेरे उठता हूं, मैं भोले शंकर का नाम लेता हूं, मैं नहा धो के निकलता हूं, हाथ जोड़ता हूं, छोटी सी प्रार्थना दिल में। मैं ज़्यादा आडंबर वाडंबर नहीं करता, मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता, बट हाँ मैं भोले शंकर का भक्त हूं, मैं हाथ जोड़ता हूं। मैं शिव जी का भक्त हूं। मैं फ्लाइट पे बैठता हूं तब मैं उनका नाम लेता हूं, फ्लाइट लैंड करती है तब मैं उनका नाम लेता हूं, मैं सोने से पहले उनका नाम लेता हूं, सवेरे उठते उनका नाम लेता हूं। ये मेरा बिलीफ है, जिसको हम अकीदा कह सकते हैं कि आपका अकीदा अपना है, मेरा अकीदा अपना है। अगर आप शिवजी को बुरा बोलेंगे और फिर मुझसे बोलेंगे कि नहीं यू हैव टू रिमेन न्यूट्रल, फिर वो हो नहीं पाएगा बॉस, फिर वो हो नहीं पाएगा। और मैं आज अपने आप को नॉट एज गौरव, नॉट एज मेजर गौरव आर्या, नहीं, एज अ कॉमन हिंदू, आई वॉन्ट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई प्यार से रहें इस मुल्क में। पर यार आप टेलीविजन स्टूडियो से अगर भोले शंकर के खिलाफ, प्रभु श्री राम के खिलाफ अगर मैं गाली गलौज सुनूंगा, फिर मैं न्यूट्रल तो नहीं रहूंगा बॉस, फिर लानत है मुझ पे, फिर लानत, फिर मामला कहीं और जाएगा। देखिए मैं चाहता नहीं मामला कहीं और जाए, बिकॉज वैभव इस साल ना आई विल कंप्लीट 50 ईयर्स, मैं 49 का हूं, 25 सितंबर को 50 का हो जाऊंगा। यार मैंने ना अपनी अभी तक जिंदगी बड़े आराम से, प्यार मोहब्बत से सबके साथ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, परसुएशन, मैंने बड़े प्यार मोहब्बत से काटी लोगों के साथ, सबको गले से लगाया। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के सबसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यार मुझे दीवार से मत लगाओ यार, मुझे इतना दीवार से मत लगाओ। मैं अपने को एज गौरव आर्या नहीं बोल रहा, मैं एज अ कॉमन मैन बोल रहा हूं कि आई एम अ कॉमन मैन, मैं एक आम नागरिक हूं, आम शहरी हूं इस मुल्क का। मुझे दीवार से मत लगाओ, क्योंकि जैसा मैंने बोला, नुपुर शर्मा व्यक्ति विशेष नहीं है, नुपुर शर्मा एक रिएक्शन है। और गौरव आर्या एक इंडिविजुअल नहीं है, गौरव आर्या एक आम आदमी है यार। हो सकता है गौरव आर्या की कोई दुकान होती, हो सकता है उसकी रेहड़ी होती फलों की, सब्जियों की, हो सकता है वो कैजुअल लेबरर होता, किसी साइट में 300 400 500 रुपए की दिहाड़ी के लिए काम कर रहा होता। गौरव आर्या कोई भी हो सकता था, ठीक है। आप क्यों उसको इतना लगा रहे हो दीवार से कि वो भड़के? क्यों उसको इतना दीवार से लगा रहे हो? क्योंकि जिसके सामने सवेरे माथा टेकता है आप उसको गाली दे रहे हो रोज। नुपुर शर्मा का आपको बुरा लगा, जाहिर सी बात है, लगना भी चाहिए। अगर आपको बुरा लगा तो लगना भी चाहिए, ठीक बात है, आपका गुस्सा जायज है। गुस्सा सही है गलत है, नुपुर शर्मा ने जो फैक्चुअली बोला, इनकरेक्ट बोला, करेक्ट बोला, मैं उधर नहीं जाना चाहता, दैट इज नन ऑफ माई बिजनेस। वो जुबैर साहब करेंगे जब करेंगे अपना। आई एम नॉट अ क्वालिफाइड पर्सन, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं बोलूं, ना मैंने कुरान शरीफ पढ़ी, ना मैंने हदीस पढ़ी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भाई अगर मैं सुनूंगा ऐसी कोई चीजें अपने कानों से तो मुझे बुरा लगेगा। अब वो बुरा लग के मेरा रिएक्शन क्या होगा मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं बुरा लग के भूल जाऊं, मैं कहूं यार चलो कोई बात नहीं, टेलीविजन पे तो ऐसी बकवास चलती रहती है, या मैं बुरा लग के भूल जाऊं, या फिर जब बार बार होगा ना मैं बोलूंगा ना अब नहीं यार, अब नहीं। जब मैंने ट्वीट्स करे थे ना वो वैसी के,
तो मुझे काफ़ी मेरे फौजी दोस्तों ने बोला कि यार यू शुड नॉट ट्वीट अबाउट रिलीजन। मुझे बोला मेरे फौजी दोस्तों ने, दे आर नॉट रॉन्ग, वो गलत नहीं बोल रहे, वो सही बोल रहे हैं। यू शुड नॉट ट्वीट अबाउट रिलीजन, बट दिस इज माई रिलीजन, दिस इज माई रिलीजन। आई एम अ हिंदू एंड आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ बीइंग अ हिंदू। I don't carry any ill will against anybody else because that would make me not a good person. मेरी कोई इल विल नहीं है किसी के खिलाफ, पर मैंने अपने वही दोस्तों को, अपने जो मेरे भाई हैं फौज के, उन्होंने बोला यार तुम क्यों कर रहे हो ऐसे। मैंने बोला यार देखो, मैंने बहुत, आई एम नॉट एबल टू टॉलरेट एनी लॉन्गर। मैं ये दर्द, ये दुख अब नहीं झेल सकता। ये मेरे टॉलरेट करने की जो कैपेसिटी है ना, उस हद को पार कर गया है। मैंने कभी नहीं सोचा था, मैं फिर बोल रहा हूँ वैभव, कि मैं ऐसा वीडियो कभी करूंगा और मैं इस चीज़ों के बारे में बात करूंगा। मैंने आज तक नहीं करी, मैंने आज तक 5 साल में कोई ऐसी बात नहीं करी। लेकिन ये ओवैसी जैसे लोगों ने, ठीक है, रहमानी जैसे लोगों ने दीवार से लगा दिया यार, दीवार से लगा दिया। अब ये वाला जो गौरव आर्या जो आपके सामने बैठा है, हो सकता है उसका रिएक्शन एक मिडिल ऑफ द रोड रिएक्शन हो, एक पढ़े लिखे आदमी का रिएक्शन हो। पर अगर कोई और गौरव है जो डेली वेज लेबरर है, कोई रेडी लगा रहा है, कोई who is not so educated, who does not have that kind of control that one should have, फिर ये चीज़ कहाँ से कहाँ जाएंगी। तो मुझे लगता है कि बैठ के थोड़ा सा मीडिया वाले भी थोड़ा सा इन चीज़ों को बेहतर मैनेज करें। पहली चीज़, कोई भी हो स्टूडियो, और दूसरी चीज़ जो इसके ऊपर आते हैं वो भी कंडेम करें। आप प्रभु श्री राम की इज्जत करें, हम हज़रत मोहम्मद की इज्जत करें, तभी यार गाड़ी आगे चलेगी। एक दूसरे का नेम कॉलिंग से ना ये बात बनेगी नहीं। अभी तक किसी ने रहमानी का नाम नहीं लिया। रहमानी ने क्या बोला था कि नुपुर शर्मा ने रिएक्ट करा। मैं नुपुर शर्मा को जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, ना मैं नुपुर शर्मा को डिफेंड कर रहा हूं, क्योंकि आज की तारीख में नुपुर शर्मा को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। करोड़ों लोग उसके पीछे खड़े हो गए। कौन है गौरव आर्या? क्या है गौरव आर्या की औकात यार जो मैं नुपुर शर्मा को डिफेंड करूंगा? उसको मेरे डिफेंस की जरूरत है? उसके पीछे तो करोड़ों लोग खड़े हुए हैं आज की तारीख में। आज वो शी फॉट अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल, जो लेजिस्लेटिव असेंबली का दिल्ली में इलेक्शन था, नुपुर शर्मा लड़ी थी, हार गई थी केजरीवाल के खिलाफ, ठीक है। कल नुपुर शर्मा दिल्ली में खड़ी हो जाए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए ऐसे हाथ खड़ी करे, शी विल विन बाय लैंडस्लाइड। हिम्मत है केजरीवाल को बोल के भाई लड़, तू लड़ नुपुर शर्मा के खिलाफ, फाइट इलेक्शन इन दिल्ली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे। सबसे बड़ा नाम दिल्ली की राजनीति में कौन है? अरविंद केजरीवाल है ना। लड़ लो नुपुर शर्मा के खिलाफ, निपटा देगी नुपुर। क्योंकि आपने उस लड़की को दीवार से लगा दिया यार, आपने उस लड़की को दीवार से लगा दिया। आपने उसको इतना मजबूर कर दिया कि आपने उसके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा, और यह गलत है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मेरी लड़ाई वैभव, मेरी लड़ाई म्यूचुअल रिस्पेक्ट की है। लड़ाई नहीं यार, लड़ाई इज अ रॉन्ग वर्ड टू यूज। आई विड्रॉ दिस वर्ड, आई शुड नॉट से लड़ाई। मेरा जो स्ट्रगल है ना, मेरी जो जद्दोजहद है, वो इक्वालिटी की है, वो आपसी मोहब्बत खुलूस की है, वो रवादारी की है, वो आपसी इज्जत की है बिटवीन कम्युनिटीज। और ये मेरी अपील भी है। मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से एक अपील करूंगा, भारत का नागरिक होने के नाते, कि सर ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करा जा सकता कि लोग आएँ सड़क पे, पत्थर मारें, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ें, पुलिस के ऊपर हमला बोलें। ये हम टॉलरेट नहीं कर सकते, और हमें करना भी नहीं चाहिए सर। द आंसर टू वायलेंस इज ग्रेटर वायलेंस। और मैं यहाँ पे एडवोकेट करूँगा कि जितनी ताकत है पुलिस की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की, सीएपीएफ की, और अगर इसको कंट्रोल करने के लिए फ्लैग मार्च के लिए आपको इंडियन आर्मी को बुलाना पड़े तो आप बुलाइए। एक जवाब होना चाहिए सर, और वो जवाब ऐसा हो कि द मैसेज शुड बी लाउड एंड क्लियर टू एनी राइटर। जो भी राइट करे उसके सामने एक जवाब होना चाहिए कि अगर तुम हाथ में पत्थर उठाओगे, इफ यू पिक अप अ स्टोन देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। एक दाम चुकाना पड़ेगा हर चीज के पीछे। अगर देश के खिलाफ आवाज उठाओगे तो उसका दाम है, पत्थर उठाओगे लॉ एनफोर्समेंट फोर्सेस के खिलाफ, उसका दाम है। एक देयर शुड बी अ कॉस्ट, देयर शुड बी कॉन्सिक्वेंसेस, और ये बहुत जरूरी है, वरना देश में ऐसे शांति नहीं आएगी सर। कल मैं इकट्ठा कर लूँ 10,000 लोग और मैं रोड ब्लॉक करके पत्थर फेंकना शुरू कर दूं कि मेरी मांग है, मेरी एक मांग है। अगर स्टेट टॉलरेट करेगा फिर हम हवा दे रहे हैं ऐसे एलिमेंट्स को, जैसे हरियाणा सरकार ने करा था पंचकुला में, जब बाबा राम रहीम के
गुरमीत सिंह राम रहीम के फॉलोअर्स को करा था, वही चीज़ करिए सर। पुलिस के पास हथियार हैं, गिव द ऑर्डर्स, सॉर्ट आउट एवरीबडी, यू कांट डू दिस। और ये बच्चों को सामने लगा रहे हैं सर, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को सामने, औरतों को सामने लगा रहे हैं बाद में, क्योंकि विक्टिम कार्ड भी खेलना है। यही चीज़ पैलेस्टीन में हुई थी, यही चीज़ कश्मीर में हुई थी सर। पैलेस्टीन में यही बात हुई थी, कश्मीर में यही बात हुई थी, बच्चों को सामने लगाना। इसलिए बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट these rioters are controlled and they are punished extremely severely. Punishment ऐसी हो सर कि एक मैसेज जाए लाउड एंड क्लियर दैट इंडिया डज नॉट टॉलरेट नॉनसेंस। बस मुझे इतना ही कहना है। और पहले भी हमने मेजर साहब की तकरीबन जितनी वीडियो थी सारी देखी हुई थी, लेकिन ये जो वीडियो थी ना मेजर साहब की बहुत ही सुलझी थी, और जो भी बातें की मेजर साहब ने बिल्कुल करेक्ट की बातें जी। और एक बंदा देशभक्त हो, उसने मेजर साहब ने किसी की साइड ली नहीं, ना हिंदू की साइड ली ना मुस्लिम की ली, बिल्कुल जी बिल्कुल। उन्होंने कहा कि जो कानून के खिलाफ जाता है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है, उसको भाई कानून के मुताबिक सजा दो, बनते ही वो सुधर ही तब सकता है। हाँ जी, जब जो बात ने की है हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, भाई आप देखो ना उन्होंने जो बातें की हैं कि अगर एक बंदा कोई बात करता भी है, जुल्म भी करता है, तो हमें टॉलरेंस का मतलब है, हदीस है भाई कि आप जो है ना किसी के धर्म के ऊपर या किसी के भगवान को गाली मत निकालो। हो सकता है लाइनबी की वजह से वो तुम्हारे खुदा को गाली निकाले, ये हदीस है भाई। और सबर का कहा गया है, मतलब है। एक बात बोलूं भाई, हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो वो ना दूसरे के भगवान को ना गाली निकाल देते हैं। कितनी मेरे गांव में कितने लोग हैं निकाल देते हैं भाई। मेरी उनसे अक्सर बहस होती है, भाई आप अपने लिए अलग कानून चाहते हो, दूसरों के लिए अलग कानून चाहते हो। जितनी रिस्पेक्ट आप अपने खुदा की चाहते हैं या प्रॉफिट की चाहते हैं, दूसरों की भी उतनी करनी चाहिए। ये इस तरह गालियां निकालना ये अच्छी बात नहीं, और ये समझते नहीं कुछ लोग। वो कहते हैं बस हमारे ये अपनी कट्टरपंथी की वजह से ना उस तरह का बोल जाते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा मजहब जो प्रमोट करे, ऊपर जाए, लेकिन सभी को एक बार एक रख कर चलना पड़ेगा। दुनिया में कोई भी ऐसा मजहब नहीं है जो नफरत सिखाता, कोई भी नहीं। सही बात। तमाम तर मजहब जितने भी है ना वो इंसानियत की भलाई के लिए मोहब्बत का दर्स देते हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो सारे मोहब्बत का दर्स देते हैं, और हमें सीखना चाहिए इन बातों। मेजर साहब ने बात भलाई चाहिए अपनी इंसानियत की और अपने कंट्री मुद्दा ये है कि जो ये मुस्लिम उधर इंडिया में कर रहे हैं ना, ये कंट्री के लिए नुकसान कर। असल में मेरा ख्याल है ये ज्यादातर अपनी सियासत बचाने के लिए ना, या फिर ये उधर काम पार्टियों के लिए भी पीसफुली भी। अब अगर देखें पीसफुली एहतजाज हो जाता है, अमन से बहुत मसलों का हल हो जाता है। कश्मीर में एहतजाज किया मुसलमानों ने, वो जी उन्होंने वो प्ले कार्ड रखे हुए थे, वो इस तरह करके ना एहतजाज किया भाई। अमन से ज्यादा मसलों की तादाद में निकले और पत्थरबाजी कर रहे हैं, दुकानें तोड़ रहे हैं, कई दुकानें लूटी भी जा रही है, वो नुकसान है। यहाँ पे पाकिस्तान में जब TTLB वाले आए थे, फड़ाफड़ी में तारक भाई हो जाते हैं, गवर्नमेंट का नुकसान होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कितना ज्यादा नुकसान होता है, बहुत ज्यादा। ये गलत बात है। इससे तो दूसरी पार्टी जो है वो भी मतलब है साफ जरा गुस्से में आती है। और ये देखो निपुण शर्मा ने बात की, उसको सारे जी बोल रहे हैं इसने गलत बोला, गलत बोला। तो रहमानी को भी अच्छा उसको निकाल भी दिया है, सस्पेंड भी कर दिया है, केस भी दायर हो चुके हैं, फिर रहमानी ने गलत बोला, उसको कोई बंदा बोल ही नहीं रहा। ये मुसलमान भी खामोश है, उधर कोई भी नहीं बंदा बोल रहा। नहीं, गलत को गलत कहना चाहिए, ये तो बिल्कुल राइट तो बनता है। बात ना मजहब की नहीं है, बात हक की है, हक की है, इंसान हक की है भाई। तो ठीक है, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।